नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दरअसल दुनिया भर में समीकरण बदलते जा रहे हैं। ऐसे में नए नए गठबंधन सामने आए जिसमें कि क्वाड, ऑकस और अब I2E2 ग्रुप बन रहा है। दरअसल I2E2 को समझना क्यों जरूरी हो जाता है? क्या ये भी एक सैन्य गुट बनने वाला है? दरअसल भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात एक नया ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम I2E2 है, जिसके बारे में डिफेंस अपडेट में आपने जाना भी होगा। इसके लिए एक शिखर सम्मेलन भी होने वाला है। इस दौरान कई तरीके की चुनौतियों के बारे में बातचीत की जाएगी और मेन एजेंडा रहेगा रूस यूक्रेन का युद्ध। इसके अलावा भी और कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इन चारों देशों के बीच व्यापार को मजबूत करना। क्योंकि दोस्तों जब तक इकोनॉमी मजबूत नहीं होती तब तक आप सैन्य क्षेत्र में भी मजबूत नहीं हो सकते हैं। I2E2 सम्मेलन में चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान और इजराइल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट शामिल होंगे। भारत इस नए ग्रुप में शामिल होकर अमेरिका और यूएई के साथ अपने संबंधों को बिना जोखिम में डाले इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इस नए ग्रुप में चारों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग भी हो, यानी कि अब आ गई ना बात सुरक्षा को लेकर। इसे लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी कहा कि चारों देश तकनीकी के केंद्र हैं। ये चारों ही देश जैव प्रौद्योगिकी के विकास में काफी आगे हैं। इजराइल और यूएई ने हाल ही के वर्षों में अपने संबंधों को ठीक किया है और दोनों देशों का द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है। दोस्तों दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय यूएई, बहरीन और इजराइल के साथ समझौते हुए थे और इसमें इजराइल के इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों भारत के पास एक बड़ा बाजार है। इसके अलावा भारत उच्च तकनीक और मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक है और यही वजह है कि अमेरिका, भारत, यूएई और इजराइल हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो या फिर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो। और अब I2E2 के माध्यम से हर क्षेत्र में मिलकर काम किया जाना है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ये ग्रुप आर्थिक सहयोग के साथ सुरक्षा सहयोग भी करे। भारत की तरफ से अभी तक ये बात साफ नहीं है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर यह भी नहीं कहा कि वो इस ग्रुप में सुरक्षा सहयोग को लाना चाहता है या नहीं। दरअसल दोस्तों भारत प्रशांत क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ अपने ग्रुप क्वाड में भी सैन्य सहयोग को नहीं लाना चाहता है। वहीं अमेरिका क्वाड को नाटो जैसा गठबंधन बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने अमेरिकी प्रयासों को रोक दिया। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चीन को रोकने के क्रम में अपने पुराने सहयोगी रूस के साथ रिश्तों को कमजोर नहीं करना चाहता। भारत ने इसीलिए जोर देकर कहा है कि क्वाड जैसा है उसे वैसे ही बना रहना चाहिए। इसका काम भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों को उनके बुनियादी ढांचों के निर्माण में मदद करना और उन्हें चीन के प्रभाव में आने से रोकना है। इसके अलावा उनकी आर्थिक मदद करना है। दरअसल दोस्तों I2E2 की जो कल्पना थी वो पिछले साल ही हो गई थी, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यरूशलेम का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड के साथ मिलकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान चारों देशों के नेताओं ने आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच शुरू करने का निर्णय लिया था और उसी के नक्शे कदम पर I2E2 ग्रुप तैयार किया गया है, जिसकी आने वाली बैठक 13 जुलाई से शुरू होगी। हालांकि भारत I2E2 को भी क्वाड की तरह ही बनाए रखना चाहता है, क्योंकि भारत चाहता है कि चारों देश मिलकर हाई एंड टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करें और आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करें। लेकिन चाइना को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत के इन चारों देशों के साथ बहुत ही बेहतर संबंध है। ऐसे में अगर कल को चीन के साथ नोकझोंक भी होती है तो ये सभी देश भारत के साथ मिलकर भारत की सहायता करेंगे। तो आपने जाना दोस्तों I2E2 का असली मकसद क्या है, और अमेरिका इसे एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भारत की अनुमति के बिना इन चारों में से कोई भी देश इस तरीके का प्रयास नहीं कर सकता, जैसे कि क्वाड के मामले में भी आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।